उसी जगह पर, बिल्कुल उसी जगह पर इस समय मैं खड़ी हूँ। थोड़ा सा दिखाइए कि ये जो मेन गेट है, यहाँ जो झुपड़पट्टी थी उसको छुपाया गया था। हाँ। जो गरीब आई थी उसको छुपाया गया था और इसको अमेरिका बनाने चाहते थे। थोड़ा अंदर चल के देखिए, यहाँ पे कितनी झुपड़पट्टी है, कितनी सारी ऐसी है जो आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। इस इलाकों को दिखाना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस इलाको आप दिखाएं। ये 20 साल बीजेपी सरकार 20 साल से कुछ नहीं किया। इस बार आएगा ना कोई अंदर, हाँ। तब पक्का हिसाब रहेगा। पूरे में लगाएगा यहाँ, हाँ। पूरे 1 किलोमीटर तक लगाएगा, हाँ। पूरे 1 किलोमीटर तक। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आज गुजरात की एक ऐसी तस्वीर जो पूरे गुजरात में सबसे अहम और गंभीर हो जाती है। ये वो गुजरात का क्षेत्र लग जाता है जहां पर पर्दे लगाए गए थे। वो खबरें हर व्यक्ति के पास गई कि गुजरात में पर्दे लगाए गए हैं एक क्षेत्र में। जब विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं, उसी जगह पर, बिल्कुल उसी जगह पर इस समय मैं खड़ी हूँ। थोड़ा सा दिखाइए कि ये जो मेन गेट है, यहाँ से शुरू हो जाता है स्टेडियम का रास्ता पूरा, और यहीं से लेकर के स्टेडियम के पास तक पूरे 200 मीटर होगा। कितने मीटर होगा यहाँ? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर होगा। तो पूरे में लगाएगा यहाँ, हाँ। पूरे 1 किलोमीटर तक लगाएगा, पूरे 1 किलोमीटर तक पर्दे लगाए गए इस पूरे क्षेत्र में। बड़ी बात ये भी है कि परेशानियां बहुत सारी हैं, एक के बाद एक ऑफ कैमरा लोग यहाँ पर टूट पड़े मुद्दे गिनाने के लिए। तो सीधे मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ उसी जगह से जहाँ पर पर्दे लगाए गए, यहीं से शुरुआत। देखिए, पूरे देश के लिए ये बड़ी खबर हो जाती है अपने आप में, पूरे गुजरात में भी सबसे अहम क्षेत्र ये हो जाता है। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, बताइए क्या वजह लगी कि पर्दे यहाँ पर लगाए गए, और इस क्षेत्र की सिचुएशन या इस क्षेत्र की स्थिति अभी है क्या फिलहाल में? मैडम देखिए, यहाँ ऐसा है, यहाँ से 1 किलोमीटर रास्ता जाता है। ये पिछड़ा हुआ वर्ग है, हाँ। पिछड़ा हुआ वर्ग है, हाँ। और यहाँ जो भी वीवीआईपी लोग आते हैं, हाँ। उनको ये जो क्षेत्र है ये पूरा पिछड़ा वर्ग है, और जो भी इलेक्शन जो भी आते हैं वो इसकी वजह से जीत के यहाँ चुट के आते हैं। हाँ। कहने का मतलब है, जब भी कोई भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभी नाम पड़ा है, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल था, अभी नाम उन्होंने पता नहीं वो बड़ा मोदी जी बन गए हैं, हाँ। इसलिए नाम चेंज किया है। हाँ। कहने का मतलब यहाँ से इससे पहले भी कोई पक्ष था, कोई सत्ता थी, तो जब भी से ये मोदी जी आए हैं, हाँ। तब से ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। क्यों आपको लगा कि ऐसा क्यों चल रहा है? वो तो हमें तो आम इंसान है, हम तो काम का रोजी करते हैं, पर यहाँ ऐसा ही होता है कि यहाँ से अगर मैच आती हो या कोई कार्यक्रम होता है, यहाँ रास्ता बंद हो जाता है। मतलब केवल यही नहीं कि विदेश के लोग आए तभी नहीं, अगर कुछ और भी चीजें मैच आती है तब भी ऐसा होता है। जब यहाँ पर मैच होता है तब भी ऐसा रास्ता यहाँ से बंद हो जाता है। पूरे क्षेत्र को ढक दिया जाता है, पर्दे से ढक दिया जाता है। अब ये बताइए यहाँ की क्या क्या अहम परेशानियां हैं जो आप कैमरे पर बताना चाहते हैं, क्योंकि पूरे देश में ये चर्चाएं रही हैं कि एक क्षेत्र था जिस पर पर्दा डाला गया। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मैं यहाँ साबरमती हमारे विस्तार की बात कर रहा हूँ मैडम। जैसे कि हम यहाँ, मेरा 46 ईयर हुआ है, 46 साल हो गए। पहले तो यहाँ से जो ये रास्ता आता ना, आप बारिश के टाइम में आना मैडम, यहाँ से लेके से पीछे तक पूरा पानी तालाब जैसा होता है, नहाते नहाते जाते और नहाते नहाते वापस आते। इतना बुरा हाल इस हाँ है, आप आना मैडम, आप आना, लिख लेना, आप आना। दूसरी बात क्या है कि मैडम यहाँ पानी तो वास्तव में सब बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद करता ही। यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब इंसान हैं, क्या करें। अब मेरे भाई की बेटी वो पढ़ी, एससी में पढ़ी, अभी उसको एक दाखला निकालना है, फिर भी ये सरकार कुछ कर नहीं सकती है। मतलब स्टेडियम पास में है और यहाँ से थोड़ा ही दूर इलाका लगता है, पर इस क्षेत्र में कोई विकास आपको लंबे समय से नहीं है। ये 20 साल बीजेपी सरकार 20 साल से कुछ नहीं किया बीजेपी सरकार ने। अच्छा, 20 साल से बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही। मुख्यमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी ने कितना किया, ये बताइए। देखो, महंगाई इतनी है, ज्यादा तो नहीं बोलता हूँ, बाकी यहाँ भी कई लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्या ना, यहाँ इतनी सारी परेशानियाँ हैं। आप जैसे कि आप मीडिया वाले घर घर तो जा नहीं सकते हो, पूछने के लिए इनको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, चौराहे पर ही खड़े होकर के बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ महंगाई इतनी है, यहाँ बच्चे सारे बहुत लोग पढ़े लिखे भी है,
सबको परेशानी है। साबरमती पार्क से लेकर स्टेडियम तक, जब से स्टेडियम बना है उन्होंने भी नरेंद्र मोदी का नाम आया है, सब परेशानी है मैडम। ये कहा जाता है कि जहाँ भी ऐसी चीजें होती हैं वहाँ तो ऑटोमेटिक ही विकास होने लग जाता है। अरे मैं अगर बोलता हूँ तो बाकी और जो भी लोग हैं उसको भी पूछ लीजिए मैडम। बिल्कुल। मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगी। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र को लेकर के? क्या बड़ी परेशानी है आपको? पानी, गटर, रोड, सब परेशानी है। परेशानी नहीं है, कई सब परेशानी है। मतलब एक के बाद एक है। विधायक नेता उता से कहते नहीं है कि भैया पर्दा तो डाल देते हो, काम उम भी करा लो यहाँ पे। उनका चुनाव हो जाते हैं, सब सीट पर बैठ जाते हैं। हमारे चाली में ये सब रहते हैं, महिला सारी है। पानी की बहुत ही दिक्कत है सबको, पानी आता नहीं है। पिछले लोग तीन की कोई पानी किसी को लेडी सारी रो रही। मतलब इस पूरे इलाके में एक समस्या नहीं, बहुत एक समस्या बहुत है। पत्थर नहीं है चाली में, गटर भरा जाती है, गटर नहीं है। फिर पानी 5 महीने से औरतें उठा रही है। सुबह में पानी भी, चाय भी नहीं पीते लोग। और कोई बड़ा प्रोग्राम आता है तो देखने बच्चे बाहर आते तो डंडे वाले करते। तो प्रोग्राम कैमरे पर बता रही, नेता के सामने भी बोलती है, नहीं बोलती? अरे क्यों नहीं बोलो, लाओ अभी बोल दूं मैं। तो नेता क्या जवाब देते हैं आपको? नेता आता ही नहीं है, वोट लेने आता है, वोट लेकर चला जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दिखते हैं 500 के नोट दिखाते हैं गरीब को। जो दारू पीते हैं उनको 500 के नोट दिखाते हैं और वोट लेकर चला जाते हैं। तो चुनाव के समय में दारू चलती है, दारू सब चलता है यहाँ। अच्छा, जो गरीब वहाँ तो दारू बंदी भी है। हाँ। दारू बंदी है यहाँ पर, दारू बंद भी है, खुला है, सब खुला है। देखिए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जो वो बता रहे हैं कि उस जगह की क्या कड़वी सच्चाई है जहाँ पर पर्दे लगाए गए। बहुत सारे लोगों ने खबरें सुनी, पर क्या कभी क्षेत्र को देखना जाना कि अंदर क्या हालात है? वो कह रहे हैं पानी की इतनी किल्लत है कि 1 किलोमीटर दूर तक इन सभी महिलाओं को जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, सब औरतें रोड पे चाहिए। हाँ चाहिए, जाना पड़ता है। भी नहीं है, गटर नहीं है, रोड ठीक नहीं होते, जो सुविधाएं होनी चाहिए क्षेत्र में वो नहीं है। और देखिए ये मेन रोड लग जाता है, मैं बार बार यही चीज दिखा रही हूँ। यहाँ से 50 मीटर पर ये मेन रोड नहीं है, ऊपर मेट्रो है, मेट्रो का रास्ता है, नीचे देखिए मेन रोड है। तब यहाँ पर विकास कितना है भैया, देखिए जरा। ये तस्वीरें हैं जो बड़े नेताओं पर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन जाने नहीं देता आगे इन तस्वीरों को। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बराबर है, सही बात है, तुम तो वो तो सही बात है। क्या दिक्कत है? नहीं, सबको तबलीग में, सबको हमको तो पानी चाहिए, हमको सबको शांति चाहिए बस। सरकार के मामले मतलब नहीं, हम तो गरीब इंसान है। सरकार से हमारा कोई तालमेल नहीं, बस सीधी बात है, काम चाहिए। बस काम चाहिए बस। गरीब, हम लोग गरीब इंसान है बाबा। ये बताइए कितने साल से यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं? यहाँ तो 20-25 साल से 20-25 साल से यही हालात बने हुए हैं। सरकार भी एक ही है, क्या कहना चाहते हैं? बस वही दिख नहीं पा रहा है, प्रशासन पहुँचा नहीं पा रहा है ऊपर तक, या पहुँच? भाई ने बोला वही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो भाई ने बोला वही है। अच्छा, वैसा ही सिचुएशन है, प्रशासन आगे तक खबरें नहीं पहुँचने देता है क्या? कोई क्या पता क्या करते वो लोग अंदर खाने। निचले स्तर पर क्या होता है कुछ नहीं पता। देखिए ये सारी चीजें। हाँ, क्या कह रहे हैं? कोई आते नहीं देखने के लिए इधर, जागने भी नहीं आते, जागने भी नहीं है, कभी नहीं आते। ये सबसे बड़ी बात। मैं और महिलाओं से भी बात करती हूँ। आप बताइए, चुनाव का थोड़ा समय रह रहा है, 3-4 महीने रह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर यहाँ का स्टेडियम का सबका विकास हो रहा है तो गरीबी का भी विकास होना चाहिए। यहाँ पे जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए, गरीब वालों को भी मिलनी चाहिए सुविधा। बोलते हैं कि फ्लैट बना के देंगे, ऐसी कोई अभी दिक्कत ही नहीं है कि कोई, सब बोलते हैं कि हम आपको वादा किया था कि इस क्षेत्र को चमाचम बनाएंगे। हाँ, अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। स्टेडियम में भी 5 साल हो गए स्टेडियम बने, भी मैच भी होने लगी, पर यहाँ का विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उद्घाटन भी हो गया, कामकाज भी गया, सब कुछ हो गया। जैसे कि बोला था कि आस पड़ोस के इलाकों को अच्छी सी घर की, रहने की सब सुविधा मिलेगी, पर वो अभी तक सुविधा किसी को नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, सरकार का भी विकास हो, गरीबों का विकास हो। मतलब एक तरफा आप ये कह रही है, एक तरफा चीजें ना हो। सरकार देखिए वो कह रही है सरकार चाहते हैं कि सब स्टेडियम का, रोड का, सबका विकास हो रहा है, तो गरीबों का भी विकास होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार के आते ही गरीबों का विकास कहीं ना कहीं रुक गया है? हम शायद रुक गया है। शायद रुक गया है। ये शायद जो लग गया है बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। पर्दे लगे जब मन पर क्या गुजर आपके क्षेत्र में, जब वो इस इलाकों को दिखाना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस इलाके को आप दिखाए। मतलब आप कह रहे हैं पर्दे इसलिए लगाए गए कि इस इलाके को दिखाया ना जाए। आप हमसे कह रही हैं कि इस इलाके को
दिखाया जाए ताकि उनको पता चले कि यहाँ कितनी गरीबी है, कौन रहते हैं, क्या है सब कुछ। क्या समस्या है? हाँ, आप 108 एम्बुलेंस भी आ नहीं सकती, 108 अगर कोई परेशानी की भी कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीजों से ये लोग त्रस्त हैं और ये महिलाएं कह रही हैं कि जिस जगह पर पर्दा लगाया गया उस पर्दे को हटा करके मैडम जी जरा अंदर दिखाइए कि क्या क्या चीजें दिखाने वाली हैं। अगर मैं कहूँ 3-4 चीजें बड़ी तो क्या क्या बताना चाहती है उन सभी नेताओं को जो देखना नहीं चाहते इस क्षेत्र में आते? आप थोड़ा अंदर चल के देखिए, यहाँ पे कितनी झुपड़पट्टी है, कितनी सारी ऐसी है जो आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। अच्छा, ऐसा हाल? हाँ, आप अंदर चल के देख सकते हो। पक्का लेंगे, इस बार आएगा ना कोई अंदर तब पक्का हिसाब लेंगे। अगर मैं कहूँ कि आगे कभी इस क्षेत्र में पर्दा लगाने की जरूरत ना पड़े, गुजरात जैसे देखिए पीछे मंदिर है तो आरती भी चलने लगी है, इस क्षेत्र को जरा दिखाया जाए। ये तो क्षेत्र ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है, पर जब इस पर पर्दा ढका जाएगा, ये सभी सनातनी है और ज्यादातर सभी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ कि ना कोई भाजपा है ना कांग्रेस है, कोई भी आएगी ना वो हमको लूटेगी। अच्छा, कोई जो भी कोई भी अनाज नहीं मिलता है, हमें राशन कार्ड में अनाज भी नहीं मिलता है, सिक्का मार दिया के सिक्का मार हो गया, अनाज बंद हो गया, अनाज नहीं है। कितना जरूरी है मैं और लोगों से भी जानती हूँ। आप भी यहीं के निवासी हैं? हाँ मैडम। आप क्या बताना चाहते हैं? यही पानी का प्रॉब्लम है मैडम, पानी गटर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है। पानी गटर नहीं रहेगा तो पब्लिक कैसे जी पाएगी? देखिए ये क्षेत्र कितना खूबसूरत है कि यहाँ पर हमें भी देख करके कितनी खुशी हो रही है कि पीछे आरती चल रही है और इस क्षेत्र को जब ढका जाए तो आप सोचिए कि कितना बड़ा सवाल उठता है। मैं कोशिश करती हूँ और लोगों से भी बातचीत करने की। क्या कहना चाहती है? लाइट नहीं गिर, लाइट नहीं है यहाँ पर। देखिए जो भी टकरा रहा है वो एक के बाद एक बहुत सारी समस्याएं गिनवा रहे हैं। एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है, वो मोदी साहब ने एक नितिन गडकरी मार्ग परिवहन निमंत्रण किया संसद सभ्य, बराबर, तो उनको ऐसा बोला है कि पूरे इंडिया में रास्ता ही बनाओ, तो फिर मोदी साहब हमको रास्ते पे नहीं ला देंगे। हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको भी रास्ते पर ला देंगे। नितिन गडकरी को क्या बोला है कि रास्ते बनाओ, ओवरब्रिज बनाओ, पुल बनाओ, तो हम रास्ते पे नहीं आ जाएंगे, पूरी इंडिया को रास्ते पे ला देंगे। अच्छा, आप मतलब कहीं ना कहीं दूसरा मुझे बताइए। सब रास्ते ही बना दो, रास्ते पे तो हमको ला देंगे फिर पाए थे। यहाँ तो इसको झूठ को छुपाया गया था, जो झुपड़पट्टी थी उसको छुपाया गया था, जो गरीब आई थी उसको छुपाया गया था और इसको अमेरिका बनाने चाहते थे। अच्छा, आप कह रहे हैं पर्दे लगा करके इस क्षेत्र को इसको अमेरिका बनाना बताया गया था, अमेरिका बताया गया था। लेकिन बिहार के हमारे लालू प्रसाद यादव था ना, तो उन्होंने बोला था कि अमेरिका वाले ने बोला था कि आप यहाँ जाओ हम अमेरिका बना देंगे, तो लालू प्रसाद ने बोला कि यहाँ आप आ जाओ हम उसको बिहार बना देंगे। अच्छा, तो ये बताइए कहना क्या चाहते हैं? कहना इतना ही चाहता हूँ, यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, सबको पैसा मिल, आप यहाँ सब जाते आते आप आए सब कमाने के लिए आए, पैसा होगा तो सब कुछ, अगर कीमत बढ़ेगी तो अभी प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, वो कह रहे हैं कि अगर ये तमाम चीजें हुई तो कभी ये सभी चीजें छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या बड़ी चीजें हैं जो वो सरकार से कहीं ना कहीं ये गुजारिश कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों पर काम हो। जो पानी की किल्लत है, 1 किलोमीटर दूर तक उन्हें जाना पड़ता है, जबकि ये गुजरात का शहरी इलाका है। वहीं लाइट की भी दिक्कत ये समझ रहे हैं, यहाँ पर सड़कों की दिक्कत है, गटर की दिक्कत है, एक के बाद एक दिक्कतें हैं। पर वो कह रहे हैं कि स्थानीय नेता यहाँ आए, तस्वीरों को देखे, हमारी परेशानी सुने। ये 1 या 2 दिन की परेशानी नहीं है, महीने की परेशानी नहीं है, ये 25 साल से हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इनके लिए सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्या हाल में ये लोग जी रहे हैं। और देखिए इलेक्शन करीब है, तो सोचिए कि मुद्दा फिलहाल होना क्या चाहिए, क्या जनता कह रही है उनकी बात को सुना जाए। फिलहाल के लिए नमस्कार।